अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरगूब अली बेग और आप देख रहे हैं बेग स्पोर्ट्स। क्रिकेट के नए रिकॉर्ड के साथ हाजिर हैं और ये है बाबर आजम स्पेशल शो। कल मैच खेला गया फाइनल की दौड़ का पहला मैच पीएसएल के दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर ज़ल्मी के दरमियान। और पिशावर ज़ल्मी जो इस सीज़न में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हुई आ रही थी, उन्होंने अपनी इसी साख को बरकरार रखा और आसानी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़ेर कर लिया। मैच के हीरो टीम के कप्तान बाबर आजम रहे, जिन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी असल क्लास दिखाई और बताया कि वो आज भी बेहतरीन हैं और ख़ुद को उस सतह पर मनवा सकते हैं जो इनकी पहचान है और जो इनकी शोहरत की वजह रही है। शानदार स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा करते हुए एक मास्टर क्लास इनिंग खेली। 59 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर वो टॉप स्कोरर रहे। कौमी और आलमी सतह पर खेले जाने वाले T20 मैचेस के दौरान अपनी 13वीं और पीएसएल के दौरान अपनी चौथी सेंचुरी स्कोर की, जो यकीनन एक कारनामा साज कारकर्दगी कही जा सकती है। पीएसएल में चौथी सेंचुरी स्कोर करके उन्होंने उस्मान खान के रिकॉर्ड को भी बराबर कर दिया, जो इससे पहले पीएसएल में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी थे और हैं, क्योंकि बाबर आजम की भी 4 सेंचुरियाँ, इस तरह वो इस मुश्तरका रिकॉर्ड के मालिक हैं। जबकि ख़ास बात यह है कि बाबर आजम ने ये चारों सेंचुरियाँ बतौर कप्तान स्कोर की हैं और इस हवाले से वो यकीनन काबिल सताइश कहे जा सकते हैं। अकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने पीएसएल में 4 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, चारों बतौर कप्तान स्कोर की हैं। जबकि ख़ास बात यह भी है कि पूरे पीएसएल के 11 एडिशन के दौरान सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बतौर कप्तान सेंचुरी स्कोर की है, जिसमें से एक मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने 2 बार ये कारनामा अंजाम दिया और दूसरे इनके साथी, इनके हमनवा बाबर आजम, जिन्होंने 4 मरतबा ये कारनामा अंजाम देकर ख़ुद को सबसे बेहतरीन साबित किया है। उन्होंने 2026 के इसी सीज़न में 2 मरतबा ये कारनामा अंजाम दे के एक और रिकॉर्ड बनाया है और वो अकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक सीज़न के दौरान न सिर्फ 2 सेंचुरियाँ स्कोर करके उस्मान खान के 2024 में बनाई गई 2 सेंचुरियों के रिकॉर्ड को बराबर किया, बल्कि बतौर कप्तान 2 सेंचुरियाँ स्कोर करके एक और अहम कारनामा अंजाम दे डाला। उन्होंने इस सीज़न में कोयटा के खिलाफ 100, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 103, 2023 में कोयटा के खिलाफ 115 और 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 111 रन की इनिंग खेलकर ये कारनामा अंजाम दिया, जो यकीनन बड़ा एजाज़ है और बाबर आजम इस पर यकीनन काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ कहे जा सकते हैं। सब कहते हैं वो T20 के बैट्समैन नहीं हैं, T20 के खिलाड़ी नहीं हैं, मगर जिस रिकॉर्ड्स को उठाओ और जिस रिकॉर्ड को देखो उस पर मोहर लगी हुई नज़र आती है बाबर आजम की। बाबर आजम ने पीएसएल के दौरान कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दिलकश बैटिंग का मुजाहरा करते हुए शानदार सेंचुरी स्कोर की और इसी सेंचुरी के साथ वो अपने कौमी और आलमी सतह पर खेले जाने वाले T20 मैचेस के दौरान अपने मजमूओं को 12,493 तक ले जाने में कामयाब हो गए और ये नवा बेहतरीन मजमुआ है T20 क्रिकेट में जो किसी बैट्समैन ने स्कोर किया है। उन्होंने इस हवाले से पिछले मैच के दौरान रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने इनसे पहले 12,385 रन बनाकर ये कारनामा अंजाम दिया था और बाबर आजम इनसे आगे निकल गए। जबकि कल की इनिंग के दौरान उन्होंने डी कॉक को पीछे छोड़ा, जो 12,454 रन बना चुके थे और इस हवाले से 90 नंबर पे थे और अब बाबर आजम ने इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ के 12,493 रन बनाकर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 90 बेहतरीन बैट्समैन होने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है, जो यकीनन एक उम्दा कारकर्दगी का नतीजा कहा जा सकता है। पीएसएल के दौरान 11 एडिशन में 4 बैट्समैन सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने एक सीज़न या एक एडिशन के दौरान 500 से ज़ायद रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया। इन 4 बैट्समैनों ने मजमूई तौर पर 9 मरतबा पीएसएल में 500 से ज़ायद रन बनाने का एजाज़ हासिल किया, जिसमें फ़खर जमान और कुशाल मेंडिस को ये एजाज़ एक बार मिला, जबकि मोहम्मद रिजवान 3 बार और बाबर आजम 4 बार ये कारनामा अंजाम देकर सबसे बेहतरीन साबित हुए हैं। उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। कल के मैच में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और वो 500 रन बनाकर
चौथी मरतबा ये कारनामा अंजाम देकर सबसे बेहतरीन बैट्समैन बन गए और 4 मरतबा ये एजाज़ हासिल करके वो सबसे ज़्यादा मरतबा PSL में एक सीज़न के दौरान 500 से ज़ायद रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड को तोड़ा जो उससे पहले 3 मरतबा ये एजाज़ हासिल कर चुके थे। बाबर ने 2021 में कराची किंग की जानिब से 554, 2023 में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 522, 2024 में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 569 और अभी 2026 में 588 रन बनाकर ये कारनामा अंजाम दिया है। जबकि यहाँ उन्होंने 588 रन बनाकर एक सीज़न के दौरान फ़खर जमान के बनाए गए 588 रन के मजमूए को भी बराबर कर दिया है जो उन्होंने 2022 में स्कोर किया था। और अब तक एक सीज़न के दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे फ़खर जमान जिन्होंने 588 रन बनाए थे। और अब बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है और अभी फाइनल मैच बाकी है और वो बाबर अगर एक रन भी बना लेते हैं तो वो एक सीज़न के दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी बन जाएंगे जो यकीनन बाबर के लिए एक और कारनामा होगा और एक और एजाज़ होगा जिस पर यकीनन वो पहले ही से कहा जा सकता है कि काबिल तारीफ़ हैं और काबिल सताइश हैं। इस रवा PSL के दौरान बाबर आजम को एक और बड़ा कारनामा अंजाम देने का मौका मिला। बतौर कप्तान वो कौमी और आलमी सतह पर खेले जाने वाले T20 मैचेस के दौरान अपने 150 मैचेस मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। 150 मैचों में कप्तानी का एजाज़ हासिल करने वाले वो दुनिया के 13वें, एशिया के 7वें और पाकिस्तान के दूसरे कप्तान बने हैं जिन्हें ये एजाज़ मिला है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी का एजाज़ सरफराज अहमद के पास है जिन्होंने 160 मैचों में कप्तानी करके ये कौमी एजाज़ हासिल कर रखा है। जबकि बाबर आजम ने 153 मैचों में ये एजाज़ हासिल कर लिया है और सिर्फ 8 मैचेस मज़ीद खेलकर वो सरफराज अहमद के इस रिकॉर्ड को भी अपने कब्ज़े में कर लेंगे जो यकीनन ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन एजाज़ नहीं है जो वह हासिल ना कर सकें। यकीनन बाबर के लिए एक और बड़ा एजाज़ होगा और उनको पहले से कहा जा सकता है कि वो काबिल सताइश हैं और यकीनन बेहतरीन कहे जा सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ तारीखी सेंचुरी स्कोर की और इसी सेंचुरी के साथ वो कौमी और आलमी सतह पर खेले जाने वाले T20 मैचेस में अपनी 8 सेंचुरियों के साथ इस आलमी रिकॉर्ड को बराबर करने में भी कामयाब हो गए जो जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन फाफ डू प्लेसिस ने इसको बनाया था। उन्होंने 208 इनिंग्स में बतौर कप्तान 8 सेंचुरियां स्कोर की थीं और बाबर आजम ने सिर्फ 144 इनिंग्स में बतौर कप्तान 8 सेंचुरियां स्कोर करके इस आलमी रिकॉर्ड को भी बराबर कर दिया है जो यकीनन एक और बड़ा कारनामा है बाबर आजम का। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लिंगर 114 इनिंग्स में 7 और विराट कोहली और जेम्स वाइन्स 5-5 सेंचुरियां बनाकर इस फहरिस्त में शामिल हैं जिसमें बाबर आजम सबसे आगे हैं। सबसे कम इनिंग्स में 8 सेंचुरियां स्कोर करके वो बेहतरीन कप्तानी नहीं बेहतरीन कप्तानी के साथ साथ बेहतरीन बैट्समैन भी साबित हुए हैं जो यकीनन इनका एक और कारनामा है जो यकीनन काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ कहा जा सकता है। और T20 क्रिकेट में बाबर आजम को ये कहना पड़ेगा कि वो उम्दा खिलाड़ी हैं और ख़ुद को मनवा सकते हैं, मनवा रहे हैं और साबित किया है कि वो हर लिहाज से बेहतरीन हैं। पेशावर ज़ल्मी के एक बैट्समैन श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले कुशाल मेंडिस के लिए 2026 का PSL कामयाबियों और कामरानियों का बाइस बना है। शानदार परफॉर्मेंस पेश की है और अब तक वो 10 मैचों में 1 सेंचुरी और 4 निफ सेंचुरियों की मदद से 541 रन बना चुके हैं और इस तरह वो पहले गैर मुल्की खिलाड़ी बने हैं जो PSL के एक एडिशन के दौरान 500 से ज़ायद रन बनाने का कारनामा अंजाम देने में कामयाब हुए। यकीनन बड़ा एजाज़ है और अभी एक मैच बाकी है। यकीनन कुशाल मेंडिस के लिए ये एक काबिल सताइश परफॉर्मेंस कही जा सकती है जिस पर वो यकीनन दाद तहसीन के मुस्तहिक भी कहे जा सकते हैं। क्रिकेट के नए रिकॉर्ड के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बिग स्पोर्ट्स।